Hello बच्चों, let's read this question. The question says, find the minimum separation energy required to remove one neutron from argon 1840. Given that mass of neutron is 1.008665 AMU, mass of argon 1840 nucleus is 39.962383 AMU, and mass of argon 1839 nucleus is 38.964314 AMU। तो हमें बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर कहना क्या चाह रहा है कि आर्गन 14 के लिए हमें सेपरेशन एनर्जी फाइंड आउट करनी है उससे एक न्यूट्रॉन निकालने के लिए। एंड गिवन है, हमें न्यूट्रॉन का मास दिया है, मास ऑफ आर्गन 40 ये दिया है 39.962383 एंड मास ऑफ आर्गन 39 ये भी हमें दिया है 38.964314 AMU, यानी कि इनके न्यूक्लियस के मास हमें गिवन है। तो इसके लिए यदि मैं की कंसेप्ट फाइंड आउट करना चाहूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, की कंसेप्ट, ये हमारे पास जो फर्स्ट की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं वो हमारे पास क्या होगा, हमें एक रिमूव करना है, एक न्यूट्रॉन रिमूव करना है, जिसके लिए हमें क्या चाहिए, सेपरेशन एनर्जी। सेपरेशन एनर्जी चाहिए एक न्यूट्रॉन रिमूव करने के लिए। तो ये सेपरेशन एनर्जी किसके इक्वल होगी, सेपरेशन एनर्जी हमें उतनी रिक्वायर्ड होगी जितनी इस न्यूट्रॉन के लिए बाइंडिंग एनर्जी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसको लिख देता हूं कि ये बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल होगी, यानी कि जिस एनर्जी से ये बंधा हुआ है इतनी एनर्जी इसको दे देंगे तो ये सेपरेट भी हो जाएगा। बाइंडिंग एनर्जी के क्या होगी, इक्वल होगी। अब बात करते हैं कि हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू क्या होती है। यदि मैं फाइंड आउट करना चाहूं बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी इसको हम शो करेंगे BE से। तो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ये होती है डेल्टा एम मास डिफेक्ट इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल हो जाती है। ये 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारे पास क्या है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारे पास है बाइंडिंग एनर्जी फॉर 1 AMU मास डिफेक्ट। यानी कि यदि 1 AMU का मास डिफेक्ट होता है तो उससे कितनी बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होगी। बाइंडिंग एनर्जी BE, बाइंडिंग एनर्जी फॉर 1 AMU मास डिफेक्ट, फॉर 1 AMU मास डिफेक्ट, यानी कि 1 AMU मास डिफेक्ट से कितनी बाइंडिंग एनर्जी जनरेट होगी या रिलीज होगी। तो ये हमारे पास होती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको टोटल मास डिफेक्ट से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी बाइंडिंग एनर्जी। अब सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास आता है कि हम मास डिफेक्ट डेल्टा एम को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे पास होता है, हमें क्या किससे रिमूव करना है, आर्गन 40 से रिमूव करना है। एंड हमारे पास मास ऑफ न्यूक्लियस गिवन है, आर्गन 39 का भी गिवन है एंड आर्गन 40 का भी गिवन है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि यदि 39 एंड 40 के अंदर एक न्यूट्रॉन की कमी है, तो यदि मास ऑफ जो न्यूक्लियस 39 आर्गन 39 का मास ऑफ न्यूक्लियस दिया है, इसके अंदर यदि हम ऐड कर दें एक न्यूट्रॉन का मास एंड उसमें से माइनस कर दें मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ आर्गन 40, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास डिफेक्ट। यानी कि आर्गन 40 से हमें एक रिमूव करना है न्यूट्रॉन, आर्गन 40 के अंदर एक न्यूट्रॉन ज्यादा है एंड आर्गन जो 39 है इसके अंदर एक न्यूट्रॉन कम है, दोनों का एटॉमिक नंबर तो 18 हमें गिवन है। तो मास डिफेक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ आर्गन 39 न्यूक्लियस प्लस इसके अंदर मास ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना गिवन है 1.008665 AMU, ये ऐड कर दें तो ये हमारे पास इक्वल हो जाना चाहिए मास ऑफ आर्गन 40 न्यूक्लियस माइनस जो हमें मास ऑफ आर्गन 40 न्यूक्लियस दिया है एक्चुअल में ये कितना है उसको माइनस कर देंगे, मास ऑफ आर्गन 40 न्यूक्लियस, ये हम इसमें से क्या कर देंगे माइनस। तो ये हमारे पास आ जाएगा मास डिफेक्ट डेल्टा एम। तो इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यदि मैं सॉल्यूशन की बात करूं, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं मास डिफेक्ट फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं, मास डिफेक्ट डेल्टा एम फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए मास ऑफ आर्गन 39 ऑफ उसका न्यूक्लियस का मास चाहिए।
तो ये हमारे पास कितना गिवन है 38.964314 38.964314 AMU। ये हमें किसका मास गिवन है, मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ आर्गन 39 प्लस इसमें मास ऑफ न्यूट्रॉन ऐड करना है। ये हमारे पास कितना गिवन है 1.008665 AMU। इसमें से हमें माइनस करना है मास ऑफ आर्गन 40 न्यूक्लियस का, तो ये हमें गिवन है 39.96 कितना गिवन है 39.962383 39.962383 AMU। तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एम। जब इसको सोल्व करेंगे तो डेल्टा एम की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 0.01056 AMU। कितना आ जाएगा 0.01059 AMU। ये हमारे पास आ गया डेल्टा एम। तो डेल्टा एम से हम बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डेल्टा एम की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये हमारे पास आ गई 0.01059 AMU इंटू इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9.8701 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आ जाएगी हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू। एंड हमें पता है कि जो बाइंडिंग एनर्जी है वो किसके इक्वल है, बाइंडिंग एनर्जी ही हमारे पास सेपरेशन एनर्जी के इक्वल है। तो हमारे पास सेपरेशन एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेपरेशन एनर्जी की वैल्यू ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये सेम एज बाइंडिंग एनर्जी, इसकी वैल्यू है हमारे पास 9.8701 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास आ जाएगी सेपरेशन एनर्जी की वैल्यू। सो 9.8701 mega electron volt is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.